गुड मॉर्निंग क्लास। कल मैंने आपको एक सर्टेन वीडियो सेंड करी थी जिसमें आपको रूट्स के नेचर के बारे में डिफाइन किया गया था, ठीक है। तो उसी सर्टेन टॉपिक का यूज़ करेंगे एंड वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज 5C। इट इज़ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन दैट सर्टेन थ्योरी कि हमें क्या करना होता है। हमें नेचर निकालने के लिए सबसे पहले नेचर देख लेते हैं। रूट्स जो होते हैं इनका नेचर बेसिकली दो तरीके का है। फर्स्ट वन इज़ रियल एंड सेकेंड वन इज़ इमेजिनरी। तो हमने पढ़ा था कि रियल है या इमेजिनरी है, इसको फाइंड करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट। क्या? डिस्क्रिमिनेंट डी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac के, ठीक है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। मान लीजिए हमने कोई भी वैल्यू रखी। अब वैल्यू जो होती है वो तीन तरीके की आ सकती है। लाइक नंबर लाइन होती है आपकी, बीच में क्या होता है? ज़ीरो होता है। इधर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और इधर सारे के सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है आने को वो ज़ीरो भी आ सकती है। तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि डी मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, डी शुड बी पॉजिटिव हो सकता है, और डी कैसा हो सकता है? डी शुड बी नेगेटिव, डी नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि डी की वैल्यू ज़ीरो भी आ सकती है, प्लस में भी आ सकती है और माइनस में भी आ सकती है, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें मिलता है कि डी ज़ीरो के इक्वल है, तो दैट्स सिंपल एज यू कैन सी। डी अगर पॉजिटिव है, कोई भी वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो वो ज़ीरो के राइट हैंड साइड में आ रही है। मतलब उसकी जो भी वैल्यू होगी, लाइक 1 हो गया या 2 हो गया या 3 हो गया या 4 हो गया, 1 भी ज़ीरो से बड़ा है, 2 भी ज़ीरो से बड़ा है, 3 भी ज़ीरो से बड़ा है। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आता है तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा है? ज़ीरो से बड़ा है। एक तो इक्वल वाला केस आ जाता है, डी इक्वल्स टू ज़ीरो, एक डी ज़ीरो से बड़ा है, और एक इधर वैल्यू ले लीजिए। अगर -1, -2, -3 नंबर लाइन पे अगर आप देखें तो कोई भी वैल्यू है, लाइक -1 इज स्मॉलर देन ज़ीरो, -2 इटसेल्फ इज स्मॉलर देन ज़ीरो एंड -3 ऑल्सो इज स्मॉलर देन ज़ीरो। तो यानी कि निगेटिव वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की जब भी आएगी तो इट विल बी स्मॉलर देन ज़ीरो, ठीक है। ये तीन पॉसिबल केसेस आपके पास आते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट आप निकालने जाओगे, डी की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, इट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जो भी वैल्यू आती है वो इन तीनों में से कोई केस आएगा। या तो वो वैल्यू जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की है, या तो वो ज़ीरो के इक्वल आएगी, या तो ज़ीरो से बड़ी आएगी, या फिर ज़ीरो से छोटी आएगी। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आती है, यानी कि ज़ीरो से छोटी आती है, तो रूट्स कैसे होते हैं? इमेजिनरी होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, रूट्स जब भी डी की वैल्यू ज़ीरो से छोटी आएगी तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी मीन्स दे आर नॉट रियल एंड दे डोंट एग्जिस्ट, ठीक। देन बात करते हैं रियल की। अब एक केस तो आपका हो गया, ये लेस देन ज़ीरो वाला केस इमेजिनरी के लिए है। जब भी डिस्क्रिमिनेंट आपका ज़ीरो से छोटा आएगा यानी कि नेगेटिव आएगा तो इट विल ऑलवेज, द इक्वेशन विल ऑलवेज हैव इमेजिनरी रूट्स। अब बात करते हैं रियल की। रियल में क्या है? दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो डी इक्वल्स टू ज़ीरो का और एक डी ग्रेटर देन ज़ीरो का। रियल तो दोनों ही केसेस में होगा, ठीक है। लेकिन अगर डी इक्वल्स टू ज़ीरो आता है तो रूट्स रियल होने के साथ साथ कैसे होंगे? इक्वल भी होंगे। और अगर डी ग्रेटर देन ज़ीरो यानी कि पॉजिटिव आता है तो रूट्स जो है रियल तो हैं लेकिन अनइक्वल है, या फिर डिस्टिंक्ट भी कह सकते हो। अनइक्वल और डिस्टिंक्ट, दे बोथ हैव द सेम मीनिंग। तो तीन चीज़ें यहाँ पे, तीन तरीके के रूट्स के नेचर होंगे। पहला, रियल एंड इक्वल। रियल और इक्वल कब होगा? जब डी की वैल्यू ज़ीरो के बराबर होगी। रियल एंड अनइक्वल कब होगा? जब डी की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होगी यानी कि पॉजिटिव में होगा। और रूट्स इमेजिनरी कब होगा? जब डी की वैल्यू ज़ीरो से छोटी होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, वो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ और उसके बेसिस पे यू विल सिंपली सॉल्व इट। तीन कंडीशंस हैं, या तो डी हमारा होगा ज़ीरो के इक्वल, या फिर डी विल बी लेस देन ज़ीरो, या फिर डी विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ये इमेजिनरी है, ये रियल एंड इक्वल है, और ये रियल एंड अनइक्वल है, ठीक है। नाउ लेट्स सी। अब पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है 12 क्वेश्चंस हैं फर्स्ट वाले उसमें पार्ट में। तो उसमें वी हैव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द रूट्स इन द गिवन इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं, उसमें हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। तो लेट्स सी, कुछ क्वेश्चंस मैं करवा दे रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन इज 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? वी विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी। डी इज डिस्क्रिमिनेंट और डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यानी कि हमें इस इक्वेशन से पहले क्या निकालना होगा? ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। ए बी सी कैसे मिलते हैं? जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में होती है, जहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन क्या कहलाता है? ए। तो इस वाली इक्वेशन में ए कितना हो गया? जो हमारा ए है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन यानी कि 25। एक्स बी जो होता है वो एक्स का कोएफिशिएंट होता है, तो एक्स के साथ में क्या लिखा है? 30। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई? 30। और सी कितना हो गया हमारा? कांस्टेंट टर्म यानी कि 7। ए बी सी मिल गए। अब डी निकालिए। डी कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट कर दो। बी की जगह पे 30 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 25 इंटू सी इज 7। कितना आ जाएगा? 30 का स्क्वायर 900 माइनस इसको सॉल्व करोगे 4 इंटू 25 100 इंटू 7 700। यू विल गेट व्हाट? 200। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 200। अब ज़रा एक बात बताइए, डी आ गया आपका 200। जो 200 है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा है? जीरो तो नहीं है, तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव है ना, तो जब भी कोई नंबर पॉजिटिव होता है तो उसकी वैल्यू कैसी होती है? 0 से सॉरी ये रिप्लेस कर दो, हाँ, तो 0 से बड़ी है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे सिंस d इज ग्रेटर देन 0। d 200 है ना, और 200 0 से बड़ा है ऑफ कोर्स। तो सिंस d इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर d का हमें पता लग गया वैल्यू क्या है, तो हम रूट्स का नेचर भी बता सकते हैं। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, या फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इट वॉज द सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। आई होप इट्स क्लियर। बहुत ईजी है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू अनदर वन। क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा, 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 24x प्लस 1, ये क्वेश्चन। तो जब भी हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी तो उसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। ठीक है, लाइक सारे के सारे टर्म्स एक तरफ, दूसरी साइड में 0। तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, 24x इधर लेकर के आओ, माइनस का 24x, और प्लस का 1 भी इधर लेके आओ, तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन आपकी सेट हो गई। अब a की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है 16, b की वैल्यू कितनी है? x का कोएफिशिएंट 24, लेकिन 24 अपने साथ में एक माइनस का साइन भी लेके आ रहा है, दैट्स वाई माइनस 24 b की वैल्यू। और c हमारा कितना हो गया? c इज माइनस 1। अब हम फिर से अगेन d निकालेंगे। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू कितनी है? माइनस 24, तो माइनस 24 स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर करना था तो b की जगह पे माइनस 24 रखा, और ब्रैकेट भी लगाया क्योंकि ये जो स्क्वायर हो रहा है माइनस का साइन भी b की वैल्यू में इंक्लूडेड है, दैट्स वाई ब्रैकेट लगा के फिर स्क्वायर किया। माइनस 4 इंटू ए हमारा कितना है? 16 इंटू सी इज माइनस 10। कितना हो जाता है? माइनस का 24 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर होता है 576, और वैल्यू अगर माइनस की है तो स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। लाइक अगर पावर जो है वो इवन नंबर्स में है तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, और पावर अगर ऑड नंबर में है तो नेगेटिव नंबर नेगेटिव ही रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गया 576। अब इनकी मल्टीप्लाई 16 इंटू 4 64, 21 64 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 6 4 10 0, 1 कैरी, 7 1 8 6 14 4 1 640। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 640। अगेन डी की वैल्यू 0 से छोटी है, बड़ी है, या उसके बराबर है? पॉजिटिव है ना, तो 0 से बड़ी ही होगी। डी इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट्स आर रियल
एंड अनइक्वल। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे रूट्स रियल निकले और कैसे निकले, अनइक्वल निकले। बहुत इजी है, सिंपली ए पता करना है, बी पता करना है, सी पता करना है, देन डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है और जैसी वैल्यू होगी उस हिसाब से उसका नेचर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6th question is 2x square minus 2 root 6x plus 3 is equal to 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन रखी हुई है। a की वैल्यू कितनी है, a is 2, b is how much, b is minus 2 root 6, माइनस का साइन भी लेते हैं, और x के साथ में ये पूरी वैल्यू लिखी है ना, दैट्स वाई b की वैल्यू माइनस का 2 root 6 एंड c इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 3। a b और C, सबसे पहला काम हमारा ये था, we have already find it out. Now what will we do? We will find out the discriminant, that is D. तो D क्या होता है, D is b square minus 4ac। Let's put the values। B कितना है, minus 2 root 6 का होल स्क्वायर minus 4 into a, that is 2 into C, यानी कि 3। देखते हैं, 2 रूट 6 का माइनस का वैल्यू है और अगर स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव आएगा, मतलब साइन तो नहीं आएगा। अब 2 रूट 6 का होल स्क्वायर है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो दो वैल्यूज़ हैं दोनों को स्क्वायर मिलेगा। तो 2 का स्क्वायर इज हाउ मच, 4 इंटू रूट 6 का स्क्वायर इज 6, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा 24, इट गिव्स यू 24 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब d की वैल्यू कैसी आई, 0 से बड़ी है, बराबर है या छोटी है, क्लियर दिख रहा है, d इज इक्वल टू 0। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और उसके साथ साथ रूट्स विल बी इक्वल। तो ये आपका जो केस रहा वो कौन सा रहा, पहला वाला जो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ let's move on to next question, that is question number 10। ठीक, 10th question है 9x square minus 6x plus 1 is equal to 0। simple equation, a is equal to 9, b is equal to minus 6 and c is equal to what, 1। तीनों वैल्यूज हैं आपके पास। ठीक है, तो what we have to find out, we have to find out the value of d। d is what, b square minus 4 ac। b की वैल्यू पुट करिए, कितनी है, माइनस 6 और इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज हाउ मच, 9 इंटू c इज 1, माइनस के 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर विल बी 36, और क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर का जब स्क्वायर होगा इट विल टर्न इनटू पॉजिटिव। ठीक है, तो हियर इट विल बी, ये 36 प्लस का हो गया, ये माइनस का 36 हो गया, एंड वैल्यू गेट्स इक्वल टू व्हाट, 0। तो अगेन सिंस d इज इक्वल टू 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसी तरीके से यू विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस टिल क्वेश्चन नंबर 12। ये तो हो गया आपका पहला पार्ट। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर, वी हैव टू डू टिल 20 ना, सो आई टेल यू 4 मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द सेकेंड पार्ट। ठीक, जिसमें आपको k की वैल्यू निकालनी है, और चलिए समझते हैं उसको। आई होप ये वाले क्लियर हैं, ये बहुत ईजी हैं जिसमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। दिस वन यू कैन ईजिली डू द रिमेनिंग वंस। ठीक, अब जो क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 20 तक के हैं वो सेम। ठीक है, तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन देखने से पहले तो चलो पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 14 इज एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 7k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक ये है। ठीक, ये इक्वेशन आपको दे रखी है। अब व्हाट यू हैव टू डू,
यू हैव टू सिंपली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको पता करनी है, लेकिन एक कंडीशन और दे रखी है साथ में कि के की वैल्यू पता करिए अगर इफ़ क्वेश्चन में ऊपर दे रखा है इफ़ द गिवन फॉलोइंग इक्वेशंस हैव इक्वल रूट्स। एक कंडीशन दे रखी है कि रूट्स कैसे हैं, इक्वल, यानी कि डी की वैल्यू कितनी होगी, रूट्स जब भी इक्वल होते हैं तो डी की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। ये आपको एक कंडीशन दे रखी है, इसकी हेल्प से you will find out the value of k in each of the following questions till question number 20। तो पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन में देखिए a कितना है, b कितना है और c कितना है, ठीक है। इक्वेशन की जनरल फॉर्म रहेगी, वो रहेगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में, ठीक है। लेट्स सी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए कहलाता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, यानी कि अगर कोई नंबर नहीं लिखा है दैट मीन्स कोएफिशिएंट क्या होगा, 1, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1। बी क्या होता है, जो एक्स के साथ में लिखा होता है, तो यहाँ पे एक्स के साथ में क्या लिखा है, -2k। और सी कांस्टेंट टर्म, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म अलग, एक्स वाला टर्म अलग, और बाकी जो भी बचता है दैट इज आर सी। तो इस क्वेश्चन में सी कितना हो गया, इन दोनों के बाद क्या बचा, ये पूरा टर्म बचा, ये दो टर्म्स हैं, तो ये पूरे के पूरे सी में आ जाएंगे, यानी कि 7k - 12। ए की वैल्यू पता लग गई, बी की वैल्यू पता लग गई और सी की वैल्यू भी पता लग गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, नाउ सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में बिगनिंग में दे रखा है कि रूट्स कैसे हैं, इक्वल। सिंस रूट्स आर इक्वल, क्योंकि रूट्स कैसे हैं आपके, इक्वल हैं, देयरफॉर डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और डी क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी की वैल्यू अगर 0 हो गई मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। अब जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ b की वैल्यू पुट कर दो, जहाँ a है वहाँ a की, और जहाँ c है वहाँ c की। बहुत ईजी है, बस सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो b की वैल्यू क्या है, -2k, तो b स्क्वायर मीन्स -2k का स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है, 1 इंटू c कितना है, 7k - 12 इज इक्वल टू 0। b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c इज इक्वल टू 0। अब स्क्वायर आप करोगे तो हो जाएगा 4 -2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, -4 इंटू 1 4, 4 1 4, और इस 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 7k - 12 के साथ इज इक्वल टू 0। लेट्स सॉल्व इट। 4k स्क्वायर -4 इंटू 7 28k, और माइनस प्लस 4 इंटू 12 48 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन में से 4 कॉमन ले सकते हैं ना, 4 कॉमन लिया, k स्क्वायर -7k प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब 4 किधर जाएगा, 4 विल मूव टू द राइट हैंड साइड, तो हो जाएगा आपका k स्क्वायर -7k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और ये जो 4 है ये अपॉन में आएगा 0 के, 0 के अपॉन में कोई भी वैल्यू लिख दो, आंसर विल बी 0, तो इसको रहने दो। अब ये कैसी इक्वेशन बन गई, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है, लाइक फर्स्ट एक्सरसाइज में, उसकी हेल्प से अब इसको सॉल्व करेंगे। एक मैं करके बता दे रहा हूँ, बाकी वाले क्वेश्चंस में मैं केवल इक्वेशन फॉर्म करने तक आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और बाकी का आप खुद करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, ये है। अब हमें वैल्यू निकालनी है ना k की, तो पहले तो इस तरफ फैक्टर कर लो। तो यहाँ पे a यूजुअली हम क्या करते हैं, a इंटू सी करते हैं। तो यहाँ पे a कितना है 1 और c कितना है 12, 12 1 12। 12 के ऐसे फैक्टर बताइए जिनका सम 7 आता हो। तो 12 के ऐसे फैक्टर कौन से जिनका सम 7 आता होगा, 4 3 इज 12 एंड 4 + 3 इज 7। तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर -7 की जगह यू विल राइट 4 + 3। 4 और 3 का सम 7 है, और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे यू गेट
12 के और प्लस 12 इज इक्वल टू व्हाट 0। एक्सपेंड कर दो, के स्क्वायर माइनस 4k माइनस 3k प्लस 12 इज इक्वल टू व्हाट 0। दो दो के पेयर बना लो, k कॉमन लिया यू गेट k माइनस 4, माइनस 3 कॉमन लिया यू अगेन गेट k माइनस 4 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स आर k माइनस 3 एंड k माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब एक बार k माइनस 3 को 0 के इक्वल रखोगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी 3। एक बार k माइनस 4 को 0 को इक्वल रखोगे तो यू विल गेट k इक्वल्स टू 4। तो ये जो वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज हैं पॉसिबल, एक है 3 और एक है 4। यहाँ से जो पोर्शन है आगे का ये आप एक्सरसाइज 1 में सॉरी 5A में 5B में इन दोनों में कर चुके हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। बस कंडीशन मेनली क्या यूज़ करनी है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर इक्वल। और उसके अलावा आपको a, b और c की वैल्यू बहुत ध्यान से इसमें फाइंड करनी है, क्योंकि वहीं पे गलती होगी और उसकी वजह से पूरा का पूरा सोल्यूशन गलत हो सकता है, ठीक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। 17 क्वेश्चन में वी आर हैविंग k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 k प्लस 3 एक्स प्लस k प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये आपको एक इक्वेशन दे देता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है और c की वैल्यू कितनी है, ये बताइए। अगेन आपको कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लिखा है दैट विल बी a, यानी k प्लस 1 विल बी a। x के साथ जो भी लिखा है दैट विल बी b, यानी कि 2 k प्लस 3 विल बी b। और जो बाद में बचा हुआ जो कुछ भी है दैट इज c, यानी कि k प्लस 8 इज हाउ मच c। a, b और c मिल गए, बहुत अच्छे। इसके बाद क्या करना है, कंडीशन डालनी है, सिंस रूट्स आर रियल सॉरी इक्वल, सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर d की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि d जब 0 होता है तभी तो रूट्स इक्वल होते हैं। दैट इज आपको मिल जाएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर होगी 0 के बराबर। अब वैल्यूज पुट कर दो, b की जगह व्हाट विल यू पुट, यू विल पुट 2, अच्छा इसको चलो अच्छा कर दो ऐसे 2k प्लस 3 इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स बी की जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर। चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको 2k प्लस 6 भी लिख सकते हैं एज यू फील बेटर। 2k प्लस 6, 2 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2 इंटू k 2k और 2 इंटू 3 6, बी की वैल्यू 2k प्लस 6 हो गई, उसका स्क्वायर। माइनस 4 इंटू ए कितना है हमारा, ए इज k प्लस 1 इंटू सी कितना है हमारा k प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व इट। यहाँ पे तो आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 4 ऐसे ही रखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो k इंटू के स्क्वायर, k इंटू 8k, k इंटू सॉरी 1 इंटू के प्लस के और 1 इंटू 8 दैट इज 8 एंड इट इज इक्वल टू व्हाट 0, ठीक। नाउ लेट्स सॉल्व इट। 2k स्क्वायर, 2k का होल स्क्वायर दैट इज 4k स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2 टू द 4 6 24k माइनस, अब इधर आइए, यहाँ पे सॉल्व होकर के k स्क्वायर प्लस 9k बन जाएगा और प्लस का 8 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 की पहले तो k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, माइनस के 4 की, तो इट विल बी माइनस 4k स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद माइनस 4 की मल्टीप्लाई 9k के साथ करिए तो यू विल गेट माइनस का 36k, और फिर माइनस के 4 की ही मल्टीप्लाई 8 के साथ करिए तो यू विल गेट माइनस का 32 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद जो लाइक टर्म्स हैं उनको आप सॉल्व कर लेंगे,
तो 4k² माइनस 4k² तो कट जाएगा। अब 36 माइनस 32 बचता है 4, और 24k माइनस 36k बचता है माइनस का 10k इज इक्वल टू 0। 36 लेस 32 इज 4 एंड माइनस 10k इज इक्वल टू 0। अब k को दूसरी तरफ लेकर के जाइएगा एंड k की वैल्यू सिंपली निकल आएगी, इट विल बी 2/5। ठीक है, सो दैट्स द सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे तो सॉल्व हो गया, यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं बनी है, दैट्स वाई ये इजी हो गया आपके लिए। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। 17 के बाद वी विल सी क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कहता है कि kx² प्लस kx प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 4x² माइनस x। तो अभी मैंने पीछे आपको वो क्वेश्चंस आए थे, इसको ऐसे ही सॉल्व करना स्टार्ट नहीं कर देंगे। पहले मैंने क्वेश्चंस आपको पीछे वाले में बताया था कि सॉल्व करते समय फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट कीप इन माइंड कि सारे के सारे टर्म्स एक तरफ हैं, यानी कि सब टर्म्स इधर से इधर लेके आओ, एक साइड में 0 रहना चाहिए। तो पहले तो आपने लिखा kx², और kx² के पास में जब स्क्वायर वाला टर्म इधर आएगा तो वो लिख दो प्लस 4x², फिर प्लस का kx और x वाले टर्म के साथ में x वाला लिखो, प्लस का x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें a b और c ले लेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि लाइक टर्म्स अभी बाकी हैं, लाइक x² वाला ये भी है, तो ये भी ऐड हो सकते हैं, ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो कैसे ऐड होंगे? वो ऐसे ऐड होंगे कि आप कॉमन ले सकते हो इसमें से k प्लस 4 और क्या आ जाएगा x² प्लस k प्लस 1 कॉमन लिया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू कितनी है? k प्लस 4। b की वैल्यू कितनी है? k प्लस 1। और c की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व इट। सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर d इज इक्वल टू 0, और d की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है? b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। लेट्स पुट द वैल्यूज। k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, k प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो गया? a² प्लस a² दैट इज k² प्लस b² दैट इज 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू k इंटू 1 दैट इज 2k माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू वही आएगी, तो एक तरीके से इसको इग्नोर ही कर दो। अब माइनस 4 से मल्टीप्लाई k की भी कर दो और 4 की भी कर दो, तो माइनस 4 इंटू के माइनस 4k और माइनस 4 इंटू 4 माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। ठीक, लाइक टर्म सॉल्व कर लीजिए। पहले स्क्वायर वाला k², फिर k वाला माइनस का 2k, फिर कांस्टेंट टर्म यानी कि माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके k की वैल्यू निकालेंगे, दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी एंड दैट विल बी योर आंसर। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द लास्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। आपको अभी 20 तक करके रखना है। ठीक है, तो 20 वाला देख लीजिए। 20 is x² plus 4kx plus k² minus k plus 2 is equal to 0। ठीक, ब्रैकेट लगा लो चाहे ना लगाओ, डजेंट मैटर। अभी यहाँ पे देखते हैं a की वैल्यू कितनी है? a is 1 x² का कोएफिशिएंट, b is x का कोएफिशिएंट दैट इज 4k प्लस का है, और c is द होल रिमेनिंग वैल्यू k² minus k plus। Again, since roots are equal, therefore d कितना हो जाएगा? 0, यानी कि b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। b की वैल्यू कितनी है? 4k, ये हो गया b² माइनस 4 इंटू a इज हाउ मच? 1 इंटू c इज हाउ मच? k² माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, 4k का स्क्वायर 16k² माइनस, अब 4 इंटू 1 माइनस का 4 हो गया, अब माइनस 4 की मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगी, तो माइनस 4k²
माइनस माइनस प्लस का 4k और माइनस प्लस माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। लाइक टर्म सॉल्व कर लो, 16k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, इट गेट्स 12k स्क्वायर सॉरी, प्लस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से कुछ कॉमन जा रहा है, यस, टेक 4 एज कॉमन, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4 इधर चला जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आपके पास बचती है आखिरी में, इसको सॉल्व करिए एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। दो पॉसिबल वैल्यूज़ इसमें भी आएंगी, ठीक। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 20 तक आपका क्लियर है। इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम रहती है वो आप पूछ सकते हैं एनी टाइम, सो जस्ट सॉल्व इट, एंड इफ देयर कम्स एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ ask me, I'll explain that one. Okay, thank you everyone, have a good day.